नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव ज्ञान चैनल में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा बेसिक मैथ, रीजनिंग और जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ, जो कि मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। और ऐसे स्टूडेंट जो मैथ बिल्कुल नहीं आता है उनको, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि कंपटीशन के दुनिया में एंट्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो या फिर ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि इसमें मैं जीरो से आपको हाई लेवल तक क्वेश्चन कराऊंगा। और शुरुआती जो 10 से 15 वीडियो होंगे एकदम बेसिक से बेसिक मैं क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप इस चैनल से अधिक संख्या में जुड़िए, या फिर अपने रिलेटिव या फ्रेंड को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि देखिए मैथ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। मैथ की जो स्टार्टिंग होती है दोस्तों, ये होता है डिजिट यानी कि अंक से। यानी अंक से ही क्या करते हैं, कोई भी संख्या हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिट क्या होता है। तो डिजिट जो देखिए क्या न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। जैसे देखिए क्या जीरो क्या है, एक डिजिट है। इसी प्रकार वन भी एक डिजिट है, टू डिजिट है, थ्री डिजिट, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। तो टोटल देखिए कि ये जितने भी नंबर हैं, ये जो डिजिट है इसी को बोलते हैं डिजिट। टोटल कितने हैं, देखिए 1 से 9 तक के 9 हो गए और जीरो, एंड टोटल कितने डिजिट हुए, 10। इन्हीं 10 डिजिट का हम लोग यूज करके पूरा अंक गणित कहिए या फिर गणित कहिए, सारा हम लोग हल करते हैं। ठीक है, जो भी नंबर लिखना, जैसे मान लिया हमको लिखना 735, तो 735 जब हमने लिखा तो देखिए 7 को यहाँ से लिया, 3 को हमने यहाँ से लिया और 5 को हमने यहाँ से लिया, तो ये हो गया 735। लेकिन ये 735 हम क्यों बोल रहे हैं, इसको क्यों कुछ और नंबर नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में भी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो अंक होता है वो कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं, और इसी 10 का हम यूज करके अलग अलग नंबर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए अंक गणित की शुरुआत होती है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम मतलब इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। जैसे क्या कि पहले के मानव जो थे उनको गिनती या फिर कोई काउंटिंग करने की शैली नहीं थी, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये स्टार्टिंग कहाँ से किए, वन से। जब भी इनको काउंटिंग करने का ज्ञान हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वन से। पहले काउंट किए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, यानी जो भी नंबर हम इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो प्राकृतिक संख्या होती है, इसको नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। नेचुरल नंबर इसलिए बोलते हैं, माना गया कि ये नेचर ने दिया, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रकृति ने दी है, इसलिए इसको बोला गया प्राकृतिक नंबर। इसका डिफिनेशन क्या है, कर ऐसी संख्या जिसका प्रयोग गिनने के लिए, तो गिनने के लिए कोई संख्या हम लोग जो लेते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई भी संख्या गिनना तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से। इसलिए कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 10 1000 100, जो भी संख्या होगी सब क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। इसको देखिए नेचुरल नंबर को हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने लिखा 7 8 9 6 4 0 2 7। ये देखिए जो संख्या है ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। क्यों, क्योंकि देखिए एक तो जो नंबर लिखा गया इसका डॉट 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 किया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संख्या आगे आएगी जो इस पोजीशन पे होगी। कोई भी संख्या लिखें, आप कई पेज में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या क्या नेचुरल नंबर के थ्रू आएंगी। जैसे हमने ले लिया है 1 7 8 9 0 7 3 4 8 0 6 2 4 8 7 9। ये देखिए एक नंबर है, ये डिजिट मैंने लिखा है, सभी डिजिट का यूज करके, जो ऊपर हमने डिजिट बताया है उसका यूज करके हमने लिखा है इसको। ये एक नंबर है, वो कहीं प्राकृतिक संख्या में कहीं ना कहीं इसका पोजीशन है जो आगे हमको मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या में एक नंबर की हम बात करें कि वो इसमें दिखाया नहीं गया। जैसे कि हमने लिखा मान ली 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, लेकिन जैसे ही हमने 10 लिखा तो 10 में एक नंबर डिजिट जो आ गया जीरो, क्या आ गया, 9 के बाद क्या आ गया 10। तो देखिए क्या, अगर 11 लिखते हैं, मान ली 11 लिखते हैं तो इसमें 1 और फिर 1 दो बार आ गया। 12 लिखेंगे तो 1 और 2, एक लिखा 2 लिखा। अगर 13 लिखते हैं तो 1 3। अगर मान ली 67 लिखते हैं तो 6 लिखेंगे 7 लिखेंगे। 98 लिखते हैं तो 9 लिखेंगे 8 लिखेंगे। लेकिन जैसे 10 हम अगर लिखते हैं, अगर मान ली 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, तो देखिए ये जो नंबर है यानी 1 से 9 के बीच में जो नंबर उसी से हम बना रहे थे, लेकिन जो जीरो आ गया वो क्या एक्स्ट्रा आ गया। जैसा हमने देखा क्या कि इसमें एक नंबर तो है ही नहीं, कौन सा नंबर, जीरो। इसको हमने कहा क्या ये पूर्ण संख्या अभी नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, एक और संख्या बनाया, उसको बोला गया पूर्ण संख्या। इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, इसको हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। कर दिया कि आगे देखिए जब 10 हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें एक जीरो भी नंबर आ रहा था, जीरो तो है ही नहीं। आगे जितने भी नंबर हम लोग लिख रहे हैं सभी इसमें से मिल रहा है, लेकिन जीरो नहीं मिल रहा। इसको हमने होल नंबर नाम दे दिया, इसको बोल दिया पूर्ण संख्या। कि अब इसमें जब जीरो लगा दिया तब कह दिया कि ये जो नंबर नेचुरल नंबर था वो होल नंबर में क्या कन्वर्ट हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, इसमें कोई चीज़ त्रुटि नहीं है। होल नंबर का डिफिनीशन क्या हो गया, करा शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात देखिए 1 से अगर हम इधर जाते हैं
ये सारी क्या है, ये सब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। लेकिन जो जीरो है इसको हमने जब ऐड कर दिया तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो गया। तीसरे नंबर पे आता है पूर्णांक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसको देखिए होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को कैपिटल आई से। ठीक है, यहाँ पे दिया है कारक शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक से कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। ये देखिए क्या है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। यहाँ पे क्या है कि वन से लेकर के इनफाइनाइट तक जो भी वैल्यू लिया गया सब प्लस में लिया गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, या कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक, यानी सभी क्या है, धन में है, प्लस में है। ठीक है, इसकी अगर लेफ्ट में हम जाएं इधर तो ये सारी क्या है, माइनस में है, नेगेटिव, तो इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। और बीच में हमारा बन जाता है जीरो। जीरो क्या है, न तो प्लस होता है न ही माइनस होता है, इसको बोलते हैं उदासीन या न्यूट्रल, इसको लिखेंगे उदासीन। ठीक है, तो ये संख्या क्या हुई, जो प्लस में हुई पॉजिटिव इंटीजर, जो माइनस में नेगेटिव इंटीजर, जो जीरो होता है क्या न्यूट्रल होता है। तो यहाँ कहा गया सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को शून्य सहित, उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए 2 आम है, 2 आम को 2 लोग खाएंगे तो एक एक खाएंगे। पूर्णांक मतलब क्या, खड़े खड़े खाना। जैसे मान लीजिए अगर 3 आम है, अगर 2 लोगों को खाना हो तो क्या होगा, एक तो खा लेगा, एक दूसरा खाएगा, एक जो बचेगा उसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो जो काटेंगे तो इसको कहेंगे कितना है, एक है और आधा है। तो एक और आधा इसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पूर्णांक संख्या में, या फिर पूर्ण संख्या में, या फिर प्राकृतिक संख्या। इन तीनों संख्याओं में हम पूर्णांक संख्या ही लेते हैं। आगे चलिए बात करते हैं परिमेय संख्या की। इसमें दिया परिमेय संख्या क्या होता है, इसी को हम अभी पिछले मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए 2 आम है तो 2 लोग खाएंगे तो एक खाएंगे, लेकिन 3 आम अगर हो गया तो 2 लोग खाएंगे, तो इसको कहेंगे कितना खाएंगे, 3 में कितने लोग खा रहे हैं, 2 लोग, कहेंगे 3/2। इसको काटेंगे क्या होगा, 1/2। इसके बारे में सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन समझ लीजिए 3 में कितना है, 2 मतलब 3 में 2 से भाग देंगे तो एक खाएगा और एक आधा खाएगा, यानी कि एक एक को कितना मिलेगा, 1 और हाफ, यानी कि 1.5 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। यार ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं परंतु हर का मान 0 न हो। ऐसे कर सकते हैं ऐसी संख्या जिसको p/q, कई कई डिफिनेशन आपको मिलेगा कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये होगा कि भिन्न के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो देखिए हर का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि जब p/, अगर 0 हो गया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे दिया गया है करा कि परंतु हर का जो मान होगा, हर की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर का मान यानी कि 0 क्या हो सकता है, अंश हो सकता है, लेकिन हर नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ 2/3 एंड 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3/7, 6/11, 1/5, 11/13, कोई भी संख्या है, 9/18, 17/21, जो भी है सब क्या क्या है, देखिए p/q और नीचे 0 नहीं। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 0/8, ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अंश का मान 0 हो सकता है। जैसे ऐसे कर दिया कि 0/5, 0/11 या -6/13, जो भी नंबर है इस तरह से। लेकिन कहने का मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि 5/0, 7/0, 8/0, ये जितनी भी संख्या होंगी परिमेय नहीं होंगी। ठीक है, 0 जब नीचे होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे आगे देखिए दिया हुआ 2, 3, 4, ये तो हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर में, साथ ही साथ होल नंबर में और पूर्णांक में पढ़ा था। ये भी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है उसका हमेशा बट्टे में, यानी कि जो हर होता है हमेशा 1 परमानेंट क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। जैसे 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं, 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं। देखिए p/q, q की वैल्यू क्या हो गई 1। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 2 है तो 2 को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 है तो हम लिख सकते हैं 4/2। देखिए 2 को 4/2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 2 2 या 4, 2 से काट दिया संख्या। इसको कहते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। कर ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं परंतु हर का मान 0 न हो। ये भी ध्यान देना है कि हर का मान 0 न हो, लेकिन भिन्न के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। इसमें वे संख्याएं आती हैं जो अंडर रूट में होती हैं, और अंडर रूट में वे संख्याएं जो किसी संख्या का पूर्णांक पूर्ण वर्ग न हो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे मान लीजिए √2, तो √2 की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 1.41 ऐसे समथिंग करके आएगा। तो ये जो वैल्यू आते हैं ना, तो क्या होगा, ये रिपीटेशन नहीं होते हैं, या फिर ऐसे इसको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसी संख्या लेंगे जैसे √3, √5, √7, ठीक है, √11, ये जितनी भी संख्या होंगी वो सब क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन देखिए क्या है, √1, √4, √9, √16, ये देखिए 4 संख्या हमने जो लिखा,
ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो 1 क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ये अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9 सॉल्व करेंगे क्या आएगा? ये आ जाएगा 2, ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। अब देखिए कैसे आएगा इसके बारे में भी जब भी इसको मैं वर्गमूल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 कैसे होती है, अंडर रूट 4 की वैल्यू अंडर रूट ये 2 कैसे होती है, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 कैसे होती है। ठीक है, सारा चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज़ समझिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, नेचुरल नंबर या फिर जो भी होल नंबर क्या होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब होता है कि जो कि रियल हो। ठीक है, तो आगे लिखा भी है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। कर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या, यानी कि देखिए दोनों संख्याएं कर पी बाई क्यू के रूप में जिसको लिख सकते हैं और जिसको नहीं लिख सकते हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब मिला देंगे तब हमारा वास्तविक संख्या बनेगा। जैसे 1/7 क्या है? परिमेय है। 3/2 क्या है? परिमेय है। 5/9 क्या है? परिमेय है। जैसे पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख रहे हैं। ये जितनी भी संख्या हमने यहाँ तक लिखी ये क्या है? परिमेय संख्या है। और यहाँ देखिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 8, अंडर रूट पाई, इसमें मैंने बताया था पाई। जो अंडर रूट पाई पाई जो दिया हुआ ना, ये भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। इसको याद रखिएगा कि पाई कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, आप ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से। लेकिन जानिए जरूरी, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है, इसलिए इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। अब यहाँ पे दिया हुआ कर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी चेक क्या है? 1.2। देखिए 1.2 जो दिया हुआ है ये परिमेय है। 1.2 क्या है? परिमेय संख्या है, डेसिमल में है। 13.343 परिमेय संख्या है। 10.003 परिमेय संख्या है। 237 ये सभी परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या अगर डेसिमल में लिखा जाता है ऐसे हो सकता है 1.01, 011, 011, 0 4 टाइम्स 1। ये देखिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखिए 01 डबल हो रहा, ट्रिपल हो रहा, 4 टाइम्स हो रहा, 5 टाइम्स, इस तरह से डेसिमल में अगर कोई संख्या होती है तो अपरिमेय होती है। लेकिन अगर किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे यहाँ से हो गया 1.232323, ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको हम पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये पर पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि हर बार देखिए क्या है? 1 एक बार सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरह से बढ़ता जाएगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। अगला टॉपिक समझिए, कर सम संख्या क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। 2 से विभाजित होने मतलब 2 के टेबल में जो यानी 2 के पहाड़े में जो संख्या आएगी वो क्या होगा? सम संख्या होगा, इवन नंबर कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ये संख्या क्या होंगी? सभी इवन संख्या होंगी, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। अब देखिए इसकी पहचान क्या होगी? कोई भी संख्या अगर मान ली लिखा हुआ, जैसे लिखा है 7894037, अब कहेंगे परिमेय ये सम संख्या है कि नहीं है? तो देखिए इन सभी संख्याओं को हमको नहीं चेक करना, लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट क्या हो? 02468 हो, अगर लास्ट डिजिट क्या हो? 02468 में से कोई एक संख्या हो, तब कहेंगे सम है। तो देखिए यहाँ पे 7 है, ये सम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? विषम। अगर मान लीजिए 7 की जगह पे कोई संख्या ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए हमने 6 ले लिया, तो देखिए 6 इसमें है, तो ये जो संख्या टोटल होगा ये क्या होगा? सम संख्या। देखिए सभी में क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? इसमें एक ही डिजिट है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसमें फिर 0 आ गया, 2 4 6 8 2 0 2 4 6 6, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या होगी तो सम संख्या होगी, अगर इनमें से नहीं होगा तो विषम संख्या। जैसे कि यहाँ पे दिया होगा विषम संख्या क्या होता है? कर आड नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। तो देखिए इसको अगर थोड़ा सा समझने की हम प्रयास करें कि कभी कभी क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है, सम संख्या को विषम मान लेते हैं, विषम को सम मान लेते हैं। तो हिंदी में देखिए क्या लिखा? सम। सम मतलब क्या? सम, 2 लेटर है, तो ऐसे कह सकते हैं जो 2 है ना वो सम संख्या है। इसमें देखिए वि सम 3, तो 3 क्या है? विषम है। ऐसे अगर इवन आड की बात करें तो यहाँ देखिए 1 2 3, इसमें 3 है, इसका मतलब क्या? 8 है ये। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है, तो कहेंगे क्या है? 4 इवन होता है। ऐसे ट्रिक्स के द्वारा भी हम सब याद रख सकते हैं कि सम संख्या कौन होगी, विषम संख्या, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि सम संख्या 2 के टेबल में आती है कि विषम संख्या 2 के टेबल में आती है। यहाँ देखिए 2 से जो विभाजित नहीं होगी कौन संख्या होगी? 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 22 21 23 होगा, फिर 27 होगा, 31 होगा, यानी कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में क्या होगा? 1 3 5 7 और 9, यानी इसमें जो 5 संख्या दिया गया 0 2 4 6 8, उसको छोड़ के क्या है? 1,
जैसे 0 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें, 4 इसमें, 5 इसमें, 6 इसमें, 7 इसमें, 8 इसमें, 9 इसमें। अब 10 तो होगा नहीं क्योंकि 0 आ जाएगा। तो ये अगर लास्ट में है, जैसे हमने ले लिया 7 8 9 6 4 2, 2 आ गया तो सम संख्या, अगर यहाँ पे अगर हम 3 ले लें तो इसमें आ गया तो कहेंगे क्या, आगे विषम संख्या। तो सम संख्या विषम संख्या का समझना बहुत आसान है कि लास्ट डिजिट हम चेक करके बता सकते, चाहे वो संख्या कितना हो बड़ी हो, हम आसानी से बता सकते हैं। अगला टॉपिक दिया हुआ है अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। इसमें कह रहा है ऐसी संख्या जो एक अथवा या फिर तथा स्वयं के अतिरिक्त, क्या कह रहा है, ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, अब देखिए 2 जो है किससे कटेगा, कहेंगे 2 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 3 भी देखिए किसे किसे कटेगा, कहेंगे 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, अभाज्य संख्या। 5 किसे कटेगा, कहेंगे 5 किसे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। यानी कि कोई भी संख्या 1 से कटे और खुद से कटेगी तब कहेंगे वो संख्या क्या है, अभाज्य है। चाहे 11 हो, 13 हो, या दूसरा तरीका ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके ओनली 1 कितने गुणनखंड हो, 2 ही होते, एक है और क्या है, 2। 3 का करेंगे तो 1 है 3 है। अगर मान ली 19 का करते हैं तो 19 का 1 है और 19 है। तो अगर देखिए 2 ही गुणनखंड अगर हैं तब कहेंगे क्या होगा, अभाज्य संख्या। जैसे 2 से ज़्यादा होंगे तब कह जाएंगे क्या, भाज्य संख्या। जैसे आगे दिया हुआ है यहाँ का कंपोजिट नंबर, इसको भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या है 4। अब देखिए 4 किसे किसे कटेगा, कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से। देखिए 2 से ज़्यादा कट गया, इसमें क्या था, 1 से और स्वयं से, यानी 1 से और 4 से कटता तो कहते क्या होगा, ये अभाज्य होगा। लेकिन 1 से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है, लेकिन ये बीच में किसी भी कट जा रहा है, 2 से भी कट रहा है, तब कहेंगे ये भाज्य संख्या होगी। जैसे 6, तो 6 किसे किसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो ये 4 संख्या से कट रही है, इसलिए क्या होगा, भाज्य संख्या। जितने इसमें नंबर लिए गए हैं, चाहे 4 6 8 10 12 14 16 15 भी देखिए क्या है, 15 किसे कटेगा, इसमें सम और विषम से थोड़ा अंतर है। देखिए 15 तो ये क्या होगा, विषम संख्या है, 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा। यानी कि सभी एक टेबल में आएगा, एक के टेबल में आएगा, एक के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 15 के पहाड़े में ये संख्याएं आएंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। भाज्य और अभाज्य क्या होगा, सहभाज्य। देखिए इसमें क्या था, सिंगल एक नंबर थे। सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड क्या उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन न हो, दोनों में न हो, तो कहेंगे वे संख्या क्या आपस में सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 और 3, तो यहाँ 2 ले लिया हमने, 3 ले लिया, तो 2 का जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, क्या होंगे, 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। 3 का क्या होगा, कहेंगे 1 होगा और 3 होगा। तो देखिए 1 तो मिल गया, 1 के अतिरिक्त कह रहा है कि जब 2 गुणनखंड, 2 संख्याओं में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं मिला, देखिए 2 है इसमें 3 है तो नहीं मिला, तो कहेंगे क्या होगा, ये को फैक्टर यानी क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे 2 और 3। 5 6 का बात करें तो 5 क्या होगा, 1 और 5 होगा। 6 की बात करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो देखिए 1 तो मिल जाएगा, लेकिन 1 के अलावा कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, तो कहेंगे 5 और 6 क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। इसी तरह से 8 9 का, 8 का करेंगे क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 8 से। 9 किससे कटेगा, कहेंगे 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 9 से। देखिए 1 के अलावा कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है, तो कहेंगे दोनों संख्या, एक संख्या नहीं, दोनों संख्या आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर ऐसे देखा जाए कि मान लिया हमने ले लिया 15 और यहाँ ले लिया 21, तो देखिए ये किससे किसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 21 किससे कटेगा, कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 7 21, फिर किससे कटेगा, और 7 से कटेगा और फिर 21 से कटेगा। तो देखिए 1 के अलावा क्या मिलेगा, 3 भी मिलेगा। अब ये दोनों संख्याएं 15 और 21 को प्राइम संख्या नहीं होंगी, क्या होंगी, को प्राइम संख्या नहीं होंगी, यानी कि सहभाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि 1 के अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तब कहते हैं दोनों संख्या क्या है, को प्राइम। अब चलिए इतना तो हम पास कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने नंबर पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान ली कोई संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 7 8 9, इसको हम पढ़ेंगे क्या। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है इंटरनेशनल सिस्टम और दूसरा होता है इंडियन। तो पहले हम लोग इंडियन देखेंगे कि इंडियन सिस्टम में जब भी हमको कोई चीज़ पढ़ना होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 6 7 8 9 4 0 2, और इसको हम क्या पढ़ें हमको पता नहीं चल रहा। तो शुरुआती चरण में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ये चीज़ों की हमको याद होनी चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अभी आगे भी है लेकिन इतना आप पहले सीख लीजिए।
तो इसको बोलते हैं इकाई। जो पहला है ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख वाले में ये नहीं कि 10 लाख लिखना है, 10 लाख वाले में 6 को रखेंगे। ठीक है, लाख वाले में किसको, 7 को। ठीक है, इसको लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ बोल सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जो लाख वाला पोजीशन है ये दोनों को एक साथ बोलना है। हजार इसमें भी, हजार इसमें भी लिखा हुआ, तो ये दोनों एक साथ बोलेंगे। करोड़ है तो इसको एक साथ बोलेंगे। ये 402 लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 402। तो कितना है, कितना लाख है, 10 लाख नहीं देखना है, ये दोनों लाख बोलना है। ये कितना हुआ, कहेंगे 67, यानी कि 67 लाख कितना हजार, कहेंगे 89,402। अब हमने कह दिया कि यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखा 680020। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0200086। अब देखिए लाख में है केवल, तो लाख में केवल होगा तो कितना लाख, अब दोनों मिलाएंगे तो कितना, इसमें कुछ है नहीं, मतलब 0 है, तो 0 नहीं तो क्या होगा, कहेंगे 6 लाख। ये दोनों मिला के बोलेंगे कितना हजार, कहेंगे 80,000। कितना, ये सैकड़ा तो है नहीं, 0 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल मिला कितना है, केवल 20 है। आगे 0 मतलब क्या है, कहेंगे 6,80,020। कोई भी संख्या बोलना, जैसे हमने कह दिया कि 5 करोड़ लिखो, तो यहाँ लिखेंगे 5 करोड़, तो 5 करोड़ लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे, मतलब लिखना 5,3,0,75098। अब देखिए ये करोड़ वाले को एक साथ बोलना है, ठीक है, ये लाख वाले को एक साथ बोलना है, ये हजार वाला है तो इसको एक साथ बोलना है, और इन तीनों को एक साथ बोलना है। तो क्या बोलेंगे, करोड़ कितना है, कहेंगे 53 करोड़। कितना लाख, लाख वाले में टोटल कुछ संख्या का रहती है, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो दोनों 0 है, मतलब क्या 0, तो जब 0 रहेगा तो उसको बोलेंगे नहीं, लिखेंगे बस 53 करोड़, यानी कि कहेंगे 53 करोड़ 75 लाख। देखिए दोनों मिलाएंगे 75,000, सॉरी 53 करोड़ 75,000 कितना, 98, मतलब कि 98। ये वाला पोर्शन हम जो होगा लाख वाला इसमें नहीं लिखेंगे, लाख में क्या है 0 है, तो कहेंगे लाख में कुछ नहीं है। अगर इसमें यहाँ पे मान लीजिए हमारा यहाँ हो जाता 7, तब कहते 53 करोड़ 7,75,000 कितना, 98। अगर यहाँ पर हमारा 1 हो जाता तो इसी को बोलते 53 करोड़ या 7,75,198। अगर यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे आपका हो जाता 23, तो आपसे 53 करोड़ 23 लाख, यानी 53 करोड़ 23,75,198, ऐसे संख्या बोलेंगे। कोई भी संख्या बोलना, अगर हमको ये चीज़ें याद है तो हम इसे बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लिया दिया है यहाँ पे 7,0,9,0,0,0। अब इसको क्या बोलेंगे, देखिए पहले तीनों को एक साथ बनाएंगे, ठीक, इन दोनों को, हजार वाले को एक साथ लेंगे, और यहाँ पे लाख वाले में दोनों मिला के बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो बस एक ही होगा। कहेंगे 7 लाख कितना हजार, टोटल कितना है, कहेंगे 0 9 मतलब 9, 9,000 कितना, कुछ नहीं है, तो कहेंगे 7,09,000 बस हो गया। अगर कोई बोलता है कि 7,09,000 लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे 7,09,000, ये क्या हो गया, 7,09,000 हो गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब भी हम नंबर लिखते हैं इंडियन सिस्टम में, एक तरीका होता है कि जो भी संख्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा 289648 तो हम क्या करते हैं, पहले 3 डिजिट यानी कि 2 1 2 3 3 डिजिट पे कामा लगाएंगे, उसके बाद 2 डिजिट पे कामा लगाएंगे, उसके बाद 2, यानी कि पहला जो होगा 3 डिजिट होगा, उसके बाद 2 डिजिट पे कामा लगाते जाएंगे। ये देखिए 3 डिजिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे कामा लगेगा, फिर यहाँ कामा लगेगा, यानी कि 2 डिजिट पे कामा लगेगा, फिर यहाँ कामा लगेगा, फिर इसके अरब है, उसके बाद 10 अरब होगा, उसके बाद कामा लगेगा। तो इसमें बोलने का तरीका क्या है, ये कभी भी जो 2 कामा के बीच में आता है, ऐसे इसको एक साथ बोलेंगे, इसको एक साथ बोलेंगे, और इसको एक साथ बोलेंगे। तो देखिए क्या, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसको बोलेंगे सैकड़ा में। ये क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, तो 10,000 मतलब क्या, 96,000, यानी कि कहेंगे 96,000। ये क्या है, लाख में होगा, कहेंगे 28,96,483। अगर कोई भी संख्या इसमें गायब होती है, मान लीजिए इसमें दोनों 0 हो गया, तब क्या कहेंगे, यहाँ पे दोनों अगर 0 हो जाता है तो कहेंगे 28,04,83। ये हमारा इंडियन सिस्टम होता है। इंडियन सिस्टम में पहले क्या लगाएंगे, 3 डिजिट पे कमा लगाएंगे यहाँ पे, उसके 2 डिजिट पे कमा लगाते चले जाएंगे। चलिए अब इंटरनेशनल की बात करें, तो इंटरनेशनल में देखिए क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तो ठीक है, ये तीनों एक साथ लेंगे। इसमें देखिए हजार है, इसमें भी हजार है, इसमें हजार है, इन तीनों को एक साथ लेंगे। मिलियन मिलियन मिलियन, इसमें क्या है,
तीनों को एक साथ लेंगे। मिलियन होगा 10 मिलियन 100 मिलियन। इसमें उसी तरह के लिखेंगे तो देखिए लिखने की संख्या वही लिखेंगे, लेकिन बोलने का तरीका क्या होगा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से उसमें इंडियन सिस्टम में था। इसमें क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक सही है, 10,000 तक सही है, उसके बाद 10,000 को लाख होता था तो लाख को यहाँ पे 100,000 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मिलियन होता है तब 10 मिलियन 100 मिलियन तो बिलियन, 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन, इस तरह से बोलते जाएंगे। तो जैसे अगर बात करें कि लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे समझिए पहले ये तीनों को एक साथ लिखेंगे, इन तीनों को, हजार वाले को एक साथ और इन तीनों को एक साथ। तो कामा हमारा क्या किसके लगेगा, 3 डिजिट के साथ लगेगा। जैसे हमें लिख दिया 7 8 6 4 9 0 0 8, तो 3 डिजिट पे कामा यहाँ लगाएंगे, फिर 3 डिजिट पे यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 0 0 8, इसमें आ जाएगा 0 0 8, यहाँ हो जाएगा 4 9 6, यानी यहाँ जाएगा 6, पहले इसमें लिखेंगे 6 4 9, यहाँ जाएगा 7 8। अब देखिए बोलेंगे कैसे, 10 मिलियन है एंड टोटल कितना है, इसको एक साथ बोलेंगे, क्योंकि जब 3 रहेगा तीनों लोग बोलेंगे, लेकिन चौथा रहेगा तब अलग होगा। तो ये दोनों मिला के कितना होगा, कहेंगे 78 मिलियन, यानी कि कहेंगे 78 मिलियन 649,000। देखिए 600 उसमें क्या था 10,000 तक था, 99,000 तक बोलेंगे, 99,000 तक बोलेंगे। यहाँ पे क्या है 649,000, कहेंगे कहाँ पे 008 का मतलब क्या है 8, कहेंगे 78 मिलियन 649,008, ठीक है। इसी तरह से देखिए 5039,870, तो इसको तीनों को एक साथ बोलेंगे, इन तीनों को एक साथ बोलेंगे और इसको अकेले बोलेंगे। 3 का ग्रुप रहेगा तो तीनों बनाएंगे यहाँ तक। फिर क्या होगा, कितना मिलियन हुआ, कहेंगे 5,39,000, क्या होगा 39,000, तो तीनों को मिला कितना 39,000, कितना होगा 870, कहेंगे 870। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 के 0 के जगह पर क्या आ जाए 7 हो जाए, तब कहेंगे 5,739,000। इतना बोलने के बाद तब हमको 1000 लगाना है, 870। यहाँ पे हो गया मान लीजिए, तो सिंपल है 800, मान लीजिए 90 हो गया, जो भी होगा ऐसे कर दिया हमने 69, तो कहेंगे 5,739,869। कोई भी संख्या लिखा जाएगा तो हमको क्या करेंगे इसी तरह से बनाएंगे, पहले 3 डिजिट बनाएंगे, फिर उसके बाद 3 डिजिट, यानी ऐसे संख्या जब दिया जाएगा 207895403 तो देखिए क्या होगा, कामा यहाँ लगेगा 1 2 3, यहाँ पे कामा लगेगा 1 2 3, यहाँ पे कामा लगेगा। इसको इसमें भरते हैं ऊपर वाले में, तो देखिए कौन कौन कहाँ पे डिजिट पहुँचेगा। सबसे पहले यूनिट प्लेस, यानी कि यहाँ पे क्या 6 है, यहाँ लिख रहे हैं 6, यहाँ हो गया 3 0, यहाँ हो गया 4 5 9, यहाँ हो जाएगा 8 7 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए 2 बिलियन किस में आ गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसको हम अलग लेंगे, यहाँ पे इसका बिलियन होगा 10 बिलियन की 10 बिलियन 100 बिलियन, तब तीनों लेके चलते हैं। लेकिन एक ही यहाँ लिखेंगे 2 बिलियन, इन तीनों को एक साथ लेंगे, 2 बिलियन 78 मिलियन, कहेंगे 954,000, यहाँ पे कहेंगे कि कितना 36, यानी इनको एक साथ कामा यहाँ लगेगा, फिर एक कामा यहाँ लगेगा, फिर कामा यहाँ लगेगा, ठीक है। तो कहेंगे 2 बिलियन 78 मिलियन 954,036। अगर इसी चीज़ को एक नंबर और बोलते हैं, अगर मान लीजिए मिलियन में केवल हो इस तरह से P57230780, तो देखिए कामा लगाइए, कहाँ लगे 3 ग्रुप का बनेगा यहाँ पे, फिर तीसरा बनेगा यहाँ पे, 3 ग्रुप यहाँ बनेगा। ये 780 है, ये 300 है, ये क्या है 572। इनको बोलेंगे 572 क्या चाहिए मिलियन, 572 मिलियन 300,000, क्या होगा 300, इसको पहले बोलने के बाद तब बोलेंगे 1000, इनको बोलने के बाद बोलेंगे मिलियन। 572 मिलियन 300,780, ये संख्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, क्योंकि आगे जो भी इसके पार्ट हैं, अब मैं इसके आगे के जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको मैं स्टार्टिंग करूँगा अगले वीडियो में। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो आप लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।